हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको क्लास 11th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। इसका चैप्टर आपको पढ़ा रहे हैं हम सेकंड, रिलेशन एंड फंक्शन। इसकी एक्सरसाइज ऑलरेडी आपको हम फर्स्ट और सेकंड करा चुके हैं और आज कराने वाले इसकी लास्ट एक्सरसाइज दैट इज 2.3। लास्ट एक्सरसाइज आपकी फंक्शन से रिलेटेड है। फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड थी, सेकंड एक्सरसाइज आपकी रिलेशन से रिलेटेड थी और जो थर्ड एक्सरसाइज इसकी है वो फंक्शन से रिलेटेड है। यानी ऐसे रिलेशन जो फंक्शन हो। सबसे पहले हमें ये समझना है कि रिलेशन कब किस कंडीशन में हो कि वो फंक्शन कहा जाए। रिलेशन से ही फंक्शन बनेगा, फंक्शन के लिए कुछ अलग से हमें नहीं करना है। यानी कुछ ऐसे रिलेशन है, मतलब कहने मतलब ये कि प्रत्येक रिलेशन फंक्शन नहीं होता है। सेकंड एक्सरसाइज हमने रिलेशन से रिलेटेड पढ़ी थी, सभी क्वेश्चन रिलेशन से रिलेटेड थे जो हमने आपको एरो डायग्राम से दिखाए थे और रोस्टर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म किसी में भी आप रिप्रेजेंट उनको कर सकते थे। लेकिन वो उसमें भी कुछ फंक्शन थे, लेकिन वहाँ फंक्शन की बात नहीं की गई। लेकिन हमें यहाँ क्या पढ़ना है, फंक्शन पढ़ना है। तो समझना ये है कि कौन से रिलेशन फंक्शन होते हैं। केवल मेन पॉइंट क्या है, हमें यह समझना है कि अगर आपके सेट ए, दो सेट है हमारे पास, सेट ए और सेट बी है। सेट ए के अगर एवरी एलिमेंट की इमेज सेट बी में यूनिक हो, सेट ए के एवरी एलिमेंट की इमेज सेट बी में यूनिक है तो वो फंक्शन होगा। सेट ए का कोई भी एलिमेंट छुटा हुआ ना हो जिसकी इमेज बी में ना मिले, और किसी भी एलिमेंट की एक से अधिक इमेज नहीं होनी चाहिए। किसी भी एलिमेंट की एक से अधिक इमेज नहीं होनी चाहिए। जैसे अभी हम पहले रिलेशन बताते हैं कि ये देखो रिलेशन ऐसा जो फंक्शन नहीं है। आप डिफरेंशिएट करेंगे और समझ जाएंगे कि कोई रिलेशन फंक्शन कब होगा। जैसे आप यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देखिएगा और वहाँ से आप सही से डिफरेंस कर पाएंगे कि रिलेशन कब रहता है और रिलेशन फंक्शन कब हो जाता है। जैसे आप यहाँ पे समझिएगा, एक ये हमने एरो डायग्राम बनाया है। इसमें क्या है कि सभी की इमेज है, अलग अलग इमेज है, लेकिन सभी की इमेज नहीं है। एक एलिमेंट 6 ऐसा है जो y = x+1 को वेरीफाई नहीं कर पाता, क्योंकि जो सेट हमको गिवन था a वो 1 से लेकर तक 6 तक था, 1 से लेकर 6 तक वो इसमें था। और b में वही यानी a to a ये रिलेशन है, a to a ये रिलेशन है। और a के जो एलिमेंट है 1 से लेकर के 6 तक है। और रिलेशन क्या है, y = x+1, यानी f1 अगर x = 1 लेंगे तो y = 2 निकलेगा। तो जब इस प्रकार से जब इस रिलेशन को हम वेरीफाई कर रहे होंगे तो एक 6 ऐसा रिलेशन है, वो एलिमेंट है सेट ए में जिसका कोई इमेज नहीं है, क्योंकि रिलेशन हमारा क्या था, a to a है। यानी और a में कितने एलिमेंट दिए गए हैं हमारे 1 से लेकर के 6 तक, तो 7 तो इसमें है ही नहीं। जब 6 में +1 करेंगे तो यहाँ 7 आना चाहिए, जो कि नहीं है, तो हमारा 6 छूट गया। तो फंक्शन की डेफिनेशन के अनुसार सेट ए के एवरी एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। सभी की यूनिक इमेज है, लेकिन एक 6 यहाँ पर जिसकी कोई यूनिक इमेज नहीं बन रही है, अतः ये हमारा फंक्शन नहीं है। सीधी सी बात। आप देखिएगा इसी प्रकार से इसमें देखिएगा, यहाँ सभी एलिमेंट की इमेज है लेकिन यूनिक इमेज नहीं है। सभी एलिमेंट की दो दो इमेजेज हैं। 9 - 3 का अब कौन सा रिलेशन है, x ² of y, यानी इनके स्क्वायर करोगे तो इधर मिलेगा। -3 का स्क्वायर करोगे तब भी 9 आता है, 5 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर करोगे तब भी 9 आता है। तो 9 की इमेज 2 बन रही है इसमें। इसी प्रकार से 4 की 2 इमेज बन रही है, इसी प्रकार से 5 की 2 इमेज बन रही है। 25 की 2 इमेज, 4 की 2 इमेज, 9 की 2 इमेज। तो अगर ये यूनिक इमेज हो जाती, इमेज देखो सभी एलिमेंट की और एक एक ही इमेज होती, ओनली 1 इमेज होती प्रत्येक एलिमेंट की, तो फिर ये भी रिलेशन हमारा फंक्शन हो जाता। सो इट इज नॉट ए फंक्शन, दिस इज ए आल्सो रिलेशन, ओनली रिलेशन। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ रिलेशन के मैंने y = x-2। y के एलिमेंट हमें कब मिलेंगे, जब x से आप 2 कम करेंगे। अब आप यहाँ पे देखिएगा, ईच एलिमेंट हैज ए यूनिक इमेज अंडर रिलेशन अंडर f देखो 5 की इमेज 3 है, 6 की 4 है और 7 की 5 है। सभी एलिमेंट की इमेज भी है और यूनिक इमेज है। सो इट इज ए फंक्शन। बस इतना हमको ध्यान रखना है। यहाँ पर क्वेश्चन भी गिवन है, आप डायरेक्ट ये जो हमको रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट गिवन है
कार्टेशियन प्रोडक्ट की फॉर्म में। अगर आप वहाँ से देख के सीधा सीधा बताना चाहो तो सीधा क्या करना है हमको, जो डोमेन वाले एलिमेंट हैं कहीं पर भी रिपीट नहीं होने चाहिए। अगर रिपीट हो रहे, हमें रेंज से मतलब नहीं है, डोमेन के किसी एलिमेंट की डबल इमेज नहीं होनी चाहिए, एक सिंगल इमेज होनी चाहिए। देखो 2 की इमेज 1 है, सभी की इमेज 1 ही है, लेकिन क्या 2 की कोई 2 इमेजेस हैं इसमें? नहीं है। ऐसा हो सकता है कि 2 की इमेज भी 1 हो, 5 की भी 1 है, 18 की भी 1 है, 11 की भी 1 है, 14 की भी 1 है और 17 की भी 1 है, वो हो सकता है। लेकिन क्या यहाँ 2 फिर रिपीट कहीं हो रहा है? डोमेन में नहीं हो रहा। तो ये सभी एलिमेंट की एक यूनिक इमेज कही जाएगी, दैट इज फर्स्ट इज ए फंक्शन। हमसे कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर फंक्शन, गिव रीजन। अगर फंक्शन है तो कार्ड बताइएगा, और अगर फंक्शन है तो फिर डोमेन और रेंज भी बताइएगा। तो अगर फंक्शन है तो जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं वो डोमेन होते हैं और सेकंड एलिमेंट रेंज होते हैं। तो इस प्रकार से डायरेक्ट आप देख करके भी इनको बता सकते हैं। डोमेन का कोई भी एलिमेंट अगर कहीं रिपीट हो रहा है तो वह फंक्शन नहीं होगा। देखो इसमें भी 2, 5, 8, 11, 14, 17 किसी एलिमेंट का रिपीटेशन नहीं है, दैट इज इट इज ए फंक्शन बिकॉज ईच element of set A has a unique image. Similarly, second 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 किसी भी एलिमेंट का रिपीटेशन नहीं हो रहा, दैट इज इट इज आल्सो ए रिलेशन। नाउ 1 की इमेज भी 3 और 1 की इमेज 5 है। अब यहां पर देखिएगा फर्स्ट एलिमेंट का रिपीटेशन हो रहा है, 1 यहां पर भी है और 1 यहां पर भी है। सीधी सी बात है, यहां पर यूनिक इमेज की कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, सो इट इज नॉट ए रिलेशन। अब उन्होंने ये कहा था अगर वो इट इज नॉट ए फंक्शन, अगर फंक्शन है तो आपको डोमेन और रेंज भी बताना है। तो देखिएगा फर्स्ट में आपको लिखना है एस, एस मीन्स इट इज ए फंक्शन। डोमेन, डोमेन में आपको लिखना है 2, 5, 8, 11, 14, 17। रेंज, रेंज में आपको लिखना है जो सेकंड एलिमेंट होते हैं वो रेंज होते हैं, तो आपको रिपीट नहीं करना, केवल 1, सभी का रेंज 1 ही है। इसी प्रकार से सेकंड में भी आप लिखेंगे यस, इट इज ए फंक्शन बिकॉज ईच फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर हैज एन यूनिक इमेज, दैट इज इट इज ए फंक्शन। ठीक, तो डोमेन इसका हमें लिखवाना है, डोमेन हो जाएंगे फर्स्ट एलिमेंट 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। थर्ड में केवल आप लिखते हैं नो। रीजन में क्या लिखेंगे? रीजन में लिख देंगे सिंस 1 हैज 2 इमेजेस, दैट इज द कंडीशन ऑफ फंक्शन इज नॉट फुलफिल, दैट इज इट इज नॉट ए फंक्शन। यानी 1 की 2 इमेजें हैं जो फंक्शन की डेफिनेशन को फुलफिल नहीं करता, अतः ये फंक्शन नहीं है। यानी 1 हैज 2 इमेजेस, 3 एंड 5। इस प्रकार से क्वेश्चन फर्स्ट को समझा जा सकता है। हमने प्रयास किया आपको समझाने का, आशा करता हूं आप समझ पाए होंगे। समझते हैं सेकंड क्वेश्चन इसका, समझते हैं क्वेश्चन सेकंड एंड थर्ड। सेकंड क्वेश्चन का आ गया फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। दिए गए फंक्शन का आपको डोमेन एंड रेंज फाइंड करना है, मीन्स जो वैल्यू आप एक्स की यहाँ पर पुट करेंगे वो डोमेन होगा और जो वैल्यू यहाँ पर निकलेगी वो रेंज होगा। बस इतना ध्यान रखना है कि कब डोमेन होगा कब कौन सा रेंज होगा, ऐसा कोई कन्फ्यूजन रखने की जरूरत नहीं है। एफ एक्स इक्वल टू माइनस मॉड एक्स लिखा हुआ है, तो जो वैल्यू आप यहाँ पर पुट करेंगे अपनी तरफ से वो डोमेन होती है और जो वैल्यू यहाँ पर निकलेंगी वो रेंज होती हैं। बस देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड का फर्स्ट क्या है, हमको गिवन है एफ एक्स इक्वल टू माइनस मॉड एक्स, मॉड के बाहर माइनस है, हमें ये ध्यान रखना है। एफ एक्स इक्वल टू माइनस मॉड एक्स। ठीक, अब डोमेन में क्या है कि आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू पुट करेंगे। जैसे समझना है इसको, जैसे मान लीजिएगा हमने 0 पुट किया सबसे पहले, अगर हमने एफ इक्वल टू 0 लेते हैं तो क्या आ जाएगा, एफ 0 इज इक्वल टू 0 आया। फिर हमने पुट किया एफ 1 पुट किया, तो एफ 1 पुट जब यहाँ पर करेंगे तो -1 आएगा।
f माइनस वन पुट करके भी देखिएगा, तब भी जब मॉड के अंदर माइनस वन पुट करोगे तो मॉड के अंदर क्या होता है, मॉड आपको पहले ही शुरू में पढ़ा गया था, ये जब हम पुट करेंगे मॉड के अंदर माइनस वन तो वैल्यू आएगी वन। लेकिन बाहर माइनस होने की वजह से आप कोई भी वैल्यू इसमें पुट करेंगे, चाहे पॉजिटिव पुट करें चाहे नेगेटिव पुट करें, कुछ भी पुट करें डोमेन में, लेकिन आपकी वैल्यू आएगी हमेशा नेगेटिव ही। अब हम 2 पुट कर रहे हैं तब वो वैल्यू आएगी -2, और f -2 पुट करोगे तब भी वैल्यू आएगी -2। यानी आप पॉजिटिव वैल्यू को ला ही नहीं सकते हैं रेंज में। रेंज आपका टोटल का टोटल नेगेटिव आएगा, और जो डोमेन आपका है वो क्या है, वो एक रियल नंबर है। आप कुछ भी पुट करिएगा, आप कुछ भी पुट करिएगा, देखिएगा ये नंबर लाइन है हमारे पास प्लस इनफाइनाइट से लेकर के, और ये माइनस इनफाइनाइट, और यहाँ पर है जीरो। कहने मतलब इस प्रकार से अगर हम ओपन इंटरवल में लिखते हैं माइनस इनफाइनाइट से लेकर के और आपका ये प्लस इनफाइनाइट, तो ये तो है हमारा डोमेन, या हम ये कह सकते हैं डोमेन एक रियल नंबर है। रेंज में क्या आएगा हमारा, जीरो से लेकर के और माइनस इनफाइनाइट तक सभी निगेटिव वैल्यू। तो डोमेन में आप इसके लिख सकते हो दैट इज, ये कुछ भी वैल्यू हम तो केवल समझाने के लिए लिखी है, आप भी लिख सकते हो। तो जब इसका आप डोमेन लिखेंगे तो डोमेन में क्या लिखेंगे, डोमेन में लिखेंगे रियल नंबर। डोमेन इज आर लिख दो, डोमेन बिलोंग्स टू आर, केवल इतना ही कहना काफी है। लेकिन रेंज में आप क्या लिखेंगे, रेंज आपका दिख रहा है कि माइनस भी आ रहा है और माइनस इनफाइनाइट तो नहीं आएगा ना, उस वैल्यू की हम कंपेयरिंग नहीं कर सकते किसी, तो वो नहीं आएगी। तो रेंज हमारा रहेगा माइनस इनफाइनाइट की तरफ ओपन इंटरवल रहेगा और जीरो इधर क्लोज कर दो। इस प्रकार से ये रेंज है हमारा, यानी जीरो इंक्लूड है कि कुछ वैल्यू, यानी जीरो रखने से हम जीरो ले रहे हैं, जीरो आ रहा है, लेकिन उसके बाद कोई भी वैल्यू चाहे पॉजिटिव रेंज की पुट करें चाहे नेगेटिव रेंज की पुट करें, आपका नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि नेगेटिव साइन बाहर लगा है इसलिए। तो नेगेटिव को हम खत्म नहीं कर सकते, चाहे वैल्यू आप पॉजिटिव यहाँ पुट करें चाहे नेगेटिव को। मॉड के अंदर जो भी वैल्यू पुट करते हैं हमेशा पॉजिटिव अमाउंट ही आता है। तो जो डोमेन हमारा है माइनस इनफाइनाइट से लेकर के जीरो से लेकर, यानी जीरो इंक्लूड है तो हमने इधर क्लोज किया है, इनफाइनाइट तो नहीं ले सकते तो उसको हमने ओपन किया है। इस प्रकार से इसके फर्स्ट को समझा जा सकता है, आप नोट कर सकते, फिर समझते हैं सेकेंड। इन द सेम वे सेकेंड क्वेश्चन को समझते हैं इसके, कि इसके हम रेंज और डोमेन को फाइंड करते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू गिवन है रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। जो वैल्यू आप पुट करेंगे वो डोमेन होगी और जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो रेंज होगा, समझिएगा। अब यहाँ पर कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हैं हम, कोई भी वैल्यू आप पुट करिएगा, कोई भी वैल्यू आप पुट करिएगा एक्स की, लेकिन कोई भी वैल्यू से मतलब है कि नॉट मोर देन 3, उससे बड़ी वैल्यू आप पुट नहीं कर सकते। पहले उसका मतलब समझना क्यों नहीं पुट कर सकते। मान लीजिए आपने चलो 4 पुट किया, 4 पुट किया या -4 पुट किया, क्योंकि स्क्वायर करेंगे जो 4 का स्क्वायर करेंगे तब भी 16 ही आएगा और -4 का स्क्वायर करेंगे तब भी 16 ही आएगा। लेकिन होगा क्या, जैसे आप 4 पुट करोगे मोर देन 3, यानी नेगेटिव मोर देन 3 और पॉजिटिव मोर देन 3, किसी को भी पुट करोगे आपका खेल बिगड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि 9 माइनस 16 हमारा रूट के अंदर नेगेटिव नंबर बचेगा, तो वो अमाउंट कैसा हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा, वो रियल नहीं रहेगा, क्योंकि हमें तो रियल नंबर चाहिए, हम बात रियल की कर रहे हैं। तो एक तरीके से आप पहले नंबर लाइन पे चलिएगा, ये हमारा 0 है, 1 2 3 और -1 -2 और -3, यानी ये सभी वैल्यू, इतनी वैल्यू ही केवल पुट की जा सकती हैं। जो हमारा रेंज है, डोमेन है, वो इतना ही है डोमेन, और ये इंक्लूड है जो हमने क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल जब पढ़ाए थे उस हिसाब से आप समझिएगा। यानी यहाँ से -3 से लेकर के, यानी -3 इंक्लूड है और +3 तक कोई भी वैल्यू आप इसमें पुट करेंगे आपको रियल वैल्यू मिलेगी, और वो भी कितनी वैल्यू मिलेगी, 0 से 3 तक ही मिल पाएगी। जैसे मान लीजिए हमने -3 पुट किया तो आपका 0 आएगा, -3 पुट करेंगे तो 9 - 9 0 आया, -2 पुट किया तो 9 - 4, 0 से कोई बड़ी वैल्यू आएगी, इधर पुट करेंगे 3, यानी इनमें से कोई भी वैल्यू आप पुट करेंगे तो जो आपको रेंज के रूप में, ये तो हमारा डोमेन हो गया। डोमेन नंबर लाइन पे ही आप रेंज को समझिएगा, ये हमारा 0 1 2 और 3 से ज़्यादा आने वाला नहीं, तो 0 भी आने के चांस है, क्योंकि अगर हम x = 3 पुट करेंगे या -3 पुट करेंगे तो 9 - 9 0 हो गया,
तो 0 से लेकर के 3 तक, यानी 3 भी आ सकता है। कब आ सकता है कि हमारे पास एक 0 भी तो है। जैसे ही x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 9 बचेगा, तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा 3, तो आपका 3 आ जाएगा। यानी ये है हमारा रेंज, ये है हमारा रेंज। और ये भी हमने आपको क्लोज इंटरवल में शो किया है। ठीक, तो इसमें क्या आप जितना अपना लॉजिक लगा पाएंगे उतना ही आप समझ पाएंगे। कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन आपको नहीं करनी कि हम कैलकुलेशन कर रहे नंबर रख रहे निकाल, लेकिन इसके बाहर जैसे जाएंगे तो यहाँ रूट के अंदर निगेटिव नंबर आ जाएगा, जो कि फिर रियल नंबर नहीं होता, इमेजिनरी हो जाता है। अब आप देखिएगा ये डोमेन है, ये रेंज है। अब आप चाहो तो दूसरे तरीके से लिख सकते हो डोमेन। डोमेन को लिख दीजिएगा आप इस प्रकार से कि x लेस देन इज इक्वल टू -3, ग्रेटर देन इज इक्वल टू -3 और लेस देन इज इक्वल टू 3। ये आपका हो गया डोमेन। और रेंज देखिएगा क्या हुआ, रेंज हुआ है आपका 0 से लेकर के 3 तक, 0 से लेकर के 3 तक। या आप दूसरे तरीके से लिखना चाहो ओपन इंटरवल में तो ये लिख सकते हैं क्लोज इंटरवल में -3 से 3 तक, और ये भी क्लोज इंटरवल में लिख सकते हैं अब 0 से 3, क्योंकि जो इंटरवल पढ़ाए थे उसमें हमने ये शो कराया था। ठीक, तो सेट में हमें शो करना था तो सेट में ये है आपका। ठीक, वैसे हम ऐसे भी बता सकते हैं। इसका मतलब है कि -3 से लेकर के 3 तक, और 0 इंक्लूड है, 3 भी इंक्लूड है। ये हमारे रेंज है, ये डोमेन है। समझ पाए होंगे आप, हमने पूरी तरीके से समझाने की कोशिश की। समझते हैं क्वेश्चन थर्ड। और थर्ड क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। इसमें हमें एक फंक्शन गिवन है, क्या फंक्शन गिवन है f x इक्वल टू 2x - 5। आपको x की वैल्यू ये पुट करते जाना है, और जो भी वैल्यू है, यानी एक तरीके से डोमेन दिया है, रेंज हमें फाइंड करना है। यानी f0 मीन्स यहाँ पर 0 पुट करोगे तो -5 आ जाएगा, और f7 पर 7 यहाँ पुट करोगे, ऐसे 7 2 या 14 -5 दैट इज 9 आ जाएगा। और f -3 पे जब यहाँ -3 पुट करेंगे तो -6 -5 दैट इज -11। बस क्वेश्चन 3 में इतना ही था। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समझते हैं क्वेश्चन 4। जिस प्रकार से क्वेश्चन 3 था वैसे ही 4 है। हमें एक फंक्शन गिवन है, यानी ये जो रिलेशन होता है वो फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस को आपस में रिलेट करता है। अगर फ़ारेनहाइट की आपको वैल्यू पता है तो आप डिग्री सेल्सियस फाइंड कर सकते हैं, और डिग्री सेल्सियस अगर आपको वैल्यू पता है तो आप फ़ारेनहाइट में चेंज कर सकते हैं। ये टेम्परेचर होते हैं। तो टी फंक्शन गिवन है TC = 9C/5 + 32। आपको पता क्या करना है, T0 T28 T-10 पर। फिर आपको बताना है कि C की वैल्यू अगर TC = 212 है। ठीक, तो एक एक करके इसमें वैल्यू पुट करते चले जाएंगे, सभी वैल्यू हमको पता चल जाएंगे। तो फर्स्ट में देखिएगा हमें TC = गिवन है 9C/5 + 32। फर्स्ट में हमें क्या बताना है, जब C = है हमारा 0, TC मीन्स है कि C = 0 पुट करना, दैट इज T0। इसमें जहां पर C है वहां 0 पुट करेंगे तो ये पूरी फर्स्ट ये स्टेप 0 हो जाएगा। क्या बचेगा हमारा 32। सेकेंड, अब आपको पुट करना है C = 28। जब C = 28 तो T28 हो जाएगा। अब यहाँ C की जगह 28 पुट करना, दैट इज 9 - 28/5 + 32। इस क्वांटिटी को हमें सॉल्व करना है। तो देखिएगा 28 9 जा, अब 28 9 जा कितने होने चाहिए, अगर 30 होते तो 30 9 जा 210 हो जाते। 39 जा यानी 30 का मल्टीप्लाई अगर 9 में करते तो 270 हो जाती, यानी 9 3 या 27 270 हो जाती, यानी 270। अब हमारे 2 कम है 9 बार, यानी 18 कम का, तो 270 से 252 हो जाएंगे, 252। तो ये हो गया 252/5 + 32। अब आप देखिएगा अगर किसी नंबर को 5 से डिवाइड करना हो तो डिवाइड ना करके आप मल्टीप्लाई कर देखिए, क्योंकि डिवीजन से इजी मल्टीप्लिकेशन होता है और सब्ट्रैक्शन से इजी एडिशन होता है। तो हम 5 से डिवाइड ना करके हम क्या करते हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा, 2 2 जा 4 15/10 दैट इज एक 0 कट के पॉइंट लग गया। ये आ गया हमारा 50 + 4 + 32 दैट इज 82.4। आपका चेंज हो गया डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि C की वैल्यू पुट कर रहे हैं।
तो फ़ारेनहाइट आएगा, जो भी हो डिग्री आपकी इतनी लिखी जाएगी, ठीक है। तो इसको ऐसे किया गया। इसी प्रकार से आप -10 पर फाइंड करेंगे। अब समझते हैं इसका फोर्थ क्वेश्चन पार्ट, एक आप करेंगे। फोर्थ देखिएगा, हमको गिवन है टी सी इज इक्वल टू 212 गिवन है, टी सी इज इक्वल टू 212 गिवन है, दैट इज वी हैव, कैसे करेंगे हम, ये वैल्यू हमारी 212 के इक्वल है, तो सी की वैल्यू फाइंड करनी है, दैट इज 9c/5 प्लस 32 इज इक्वल टू 212। 32 का उधर माइनस करेंगे जाके, तो ये हो जाएगा 9c/5 इज इक्वल टू 212 माइनस 32। अब आप करिएगा कम, 200 से अभी भी 20 यानी 180 बचेंगे, 180। देखते हैं, 0 से 2 जाएगा, 2 से 2 0, और ये बचेंगे हमारे 80, यानी 9c/5 इज इक्वल टू 180। 9 से काट देंगे 2 टाइम्स 20 आ जाएगा, यानी c इज इक्वल टू 100। c की वैल्यू 100 आ जाएगी जब टी सी 212 लेके चलेंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन 4 भी कंप्लीट हो जाता। समझते हैं क्वेश्चन इसका, इस एक्सरसाइज का लास्ट 5 क्वेश्चन समझते हैं। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 5th, जिसमें हमसे कहा गया फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। दिए गए फंक्शन के हमें केवल रेंज बताने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसका है 2 - 3x, x रियल नंबर से रिलेटेड है और जो वैल्यू आप पुट करेंगे वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो देखिएगा हमको क्या गिवन है फर्स्ट में कि f(x) इक्वल टू 2 - 3x। अब आप इस प्रकार से चलिएगा, जो आपकी नंबर लाइन है, ये वैल्यू आपको पुट कौन सी करनी है, 0 से ग्रेटर, यानी सभी पॉजिटिव इंटीजर। ये हमारा 0 है और 0 को एक्सक्लूड करते हुए आप प्लस इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। ये वैल्यू तो आपको पुट करनी है, यानी ये है हमारा डोमेन, जो कि हमसे पूछा नहीं गया है। ये पूरा का पूरा हमारा डोमेन है, जो कि हमसे पूछा नहीं गया। हमें पूछा गया जब इनमें से कोई भी वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे तो वैल्यू आपको मिलेगी कौन सी, जो मिलेगी वही तो रेंज होता है। तो डोमेन तो हमसे पूछा नहीं गया। अगर आपसे डोमेन भी पूछा जाए तो 0 से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक, अगर डोमेन इसका लिखना चाहो तो आप लिख लो डोमेन। अगर आपसे डोमेन भी पूछा जाए तो क्या बताओगे, नहीं, डोमेन आपका आ जाएगा 0 से प्लस इनफाइनाइट, यहाँ तक डोमेन जाएगा। तो फिर रेंज क्या होगा, अब रेंज में समझिएगा आप, नंबर लाइन बना लीजिए, यहाँ से आप सही समझ पाएंगे। जो भी वैल्यू आप x की पुट करेंगे, पुट वैल्यू ये वाली कर रहे हैं, जैसे कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो आपका क्या आएगा, निगेटिव नंबर आएगा, क्योंकि x इक्वल टू 0 पुट करना नहीं। जैसे 1 पुट करोगे तो 2 - 3 हो जाएगा, 2 - 3 मीन्स माइनस का 1 आएगा। अगर 2 पुट करोगे तो 2 - 6 माइनस का 4 आ रहा। कहने मतलब नेगेटिव नंबर आपके रेंज में सब आने वाले हैं। तो अगर हमारा 0 एक बार भी आने वाला नहीं है, 0 कभी नहीं आएगा, क्योंकि किसी वैल्यू के लिए x की वैल्यू हमें यहाँ पहले कह दिया कि x इज ग्रेटर देन 0, 0 पुट करना नहीं है, ठीक। और 0 पुट अगर कर भी देंगे तो फिर 2 आ जाएगा, लेकिन 0 तो पुट नहीं करना ना, 0 को तो बंदिश में डाल दिया उन्होंने। तो ये है हमारा 0, ये है हमारा प्लस इनफाइनाइट और ये है माइनस इनफाइनाइट। तो जो भी वैल्यू आप पुट करने जा रहे हैं वो आपकी आएगी -1 भी आ सकती है, यानी -1, यानी ये पूरा का पूरा रीजन, ये इतना रीजन पूरा आपका इसके रेंज में आ जाएगा। ये -1 इंक्लूड है, क्योंकि रियल नंबर है तो 2 तो नहीं आ सकता कभी भी, 2 वैल्यू नहीं आएगी, -2 आएगी। -2 तो आ सकती है कि x के किसी मान के लिए, अगर ग्रेटर देन 0 पुट करेंगे तो 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 3 पुट, इस प्रकार से x की वैल्यू पुट करेंगे और जो वैल्यू निकलेंगी वो हमारी सब नेगेटिव निकलेंगी। तो जो इसकी रेंज है हमसे पूछी जा रही है, रेंज आनी चाहिए हमारी माइनस इनफाइनाइट से लेकर के और -1, इधर हम क्लोज कर रहे हैं, माइनस इनफाइनाइट से लेकर के -1 तक, माइनस इनफाइनाइट से लेकर के -1 तक, ये आना चाहिए इसका। तो इस प्रकार से ये फर्स्ट किया जा सकता। समझते हैं सेकंड, x² प्लस x इज ए रियल नंबर, ठीक। हमें रेंज बताना है, इसमें कुछ भी नहीं कहा गया, x की कोई भी वैल्यू आप पुट करेंगे, लेकिन कोई भी वैल्यू पुट करेंगे लेकिन स्क्वायर लगा हुआ वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो देखिएगा सेकंड में क्या लिखा हुआ है, वी हैव f(x) इक्वल टू गिवन है x² प्लस 2। x की वैल्यू आप कोई भी पुट करें, रियल नंबर, यानी माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक सभी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो वो तो हो गया हमारा डोमेन, लेकिन हमसे पूछा गया केवल रेंज। तो कोई भी वैल्यू यहाँ पुट करोगे, जैसे -3 पुट किया तो -3 का स्क्वायर तो +3 हो जाएगा। तो जो भी वैल्यू आएगी हमेशा आपकी पॉजिटिव ही आएगी और कभी भी 0 नहीं आएगी, 0 आपकी कभी भी नहीं आएगी। यानी 2 से अगर x इक्वल टू हम 0 भी पुट करते हैं तो 2 तो आना ही आना है।
तो फिर रेंज क्या हो जाएगा, एक डोमेन भी हम लिख दे रहे, पूछा हमसे रेंज ही जा रहा, हम डोमेन भी आपको बता रहे। तो डोमेन जो इसका होगा वो होगा, रियल नंबर लिखो ना केवल, क्यों सबको लिखो, डोमेन है हमारा, डोमेन इज ए रियल नंबर, डोमेन रियल नंबर रहेगा, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट रियल नंबर हो गया। ठीक, तो फिर रेंज क्या है हमारा, यानी रेंज में कोई नंबर नेगेटिव कभी नहीं आएगा, यानी 2 से लेकर के और इनफाइनाइट तक, प्लस इनफाइनाइट तक, 2 से लेकर के प्लस इनफाइनाइट आपका ये रेंज है। यानी एक्स इक्वल टू अगर 0 पुट करते तो 2 तो बच ही जाएगा, तो 2 इंक्लूड है, और फिर सभी वैल्यू उधर आप पॉजिटिव साइड की तरफ चले जाएंगे, वो सब आएंगे। थर्ड में देखिएगा, थर्ड में क्या कहा जा रहा, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड में हमसे कहा जा रहा है एक्स जो रियल है, तो अब यहाँ पर रियल दे दिया तो एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करोगे रियल ही आएगा, कुछ एडिशन हो रही ना, कोई सब्ट्रैक्शन हो रही ना, कोई स्क्वायर यहाँ पर कुछ भी हो नहीं रहा है, तो इसका डोमेन भी रियल नंबर है और रेंज भी रियल नंबर है। थर्ड आप डायरेक्ट लिख दो, डोमेन रियल नंबर है और रेंज रियल नंबर है, कुछ भी ज़्यादा इस पर लॉजिक लगाने की जरूरत है ही नहीं। लॉजिक लगाना है तो थोड़ा आप इसमें लगा सकते हो और इसमें लगा सकते हो। ठीक, इसको समझने की कोशिश करना, क्योंकि इसके आंसर में जो आपको गिवन है वो -1 गिवन नहीं है, लेकिन 2 गिवन है, तो 2 तो हमारी समझ से नहीं आ रहा, 2 कैसे आ सकता है, एक्स इज ग्रेटर देन 0 हमको दे दिया है, और एक्स की वैल्यू आप कोई भी यहाँ पर पुट करोगे तो निगेटिव नंबर हमारा ग्रेटर होता चला जा रहा है, 1 भी यहाँ पुट करोगे, अगर 0 पुट कर नहीं सकते, क्योंकि एक्स इज ग्रेटर देन 0 दिया है, अगर यहाँ पर इक्वल टू 0 दे देते, यहाँ पर तो हम 0 पुट कर सकते थे, तो 2 आ जाता, तो इनका आंसर मैच हो जाता। जो एक्सरसाइज में आंसर गिवन है इसकी आंसर शीट में, वो 2 भी दिया गया है, जहाँ पर हमने -1 लिखा है वहाँ 2 लिखा हुआ है, तो वो 2 हमारी समझ से बाहर है। 2 कब आ सकता है, जब हम यहाँ पर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दें, अब हम यहाँ पर 0 भी पुट कर सकते हैं, तो 2 आ गया हमारा, लेकिन हमें तो केवल इतना ही गिवन है, 0 पुट ही नहीं कर सकते, 0 से ग्रेटर देन जो नंबर है वही पुट कर सकते हैं, तो फिर आपका ई रहेगा। फिर भी आप अपना करके देखिएगा। तो एक्सरसाइज 2.3 हमने अपनी तरफ से समझाने की कोशिश की, आशा करता हूँ आपने समझी होगी। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।